बेस्ट फॉर क्लाइंट्स। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ती है। इसमें जो वेबसाइट या होस्टिंग, इसमें ना आपने क्या करना है, शेयर्ड होस्टिंग या वर्डप्रेस के अंदर वर्डप्रेस होस्टिंग लेनी है। वर्डप्रेस होस्टिंग लेनी है। वर्डप्रेस होस्टिंग जो है ना, ये सबसे सस्ती और आसान है। आपने ना ये वाली बाय करनी है, बेसिक वाला प्लान, क्योंकि आपका क्लाइंट एक हुआ करता है ना, एक क्लाइंट होगा। आपने एक क्लाइंट के लिए बस ये बाय कर लेनी है बस। ये आपको टोटल कॉस्ट करेगी, यहाँ पे आपने क्लाइंट की डोमेन, क्रिएट अ न्यू डोमेन। सपोज करें कि क्लाइंट आपसे कहता है कि उसके पास डोमेन नहीं है, क्लाइंट के पास डोमेन नहीं है। आप उसको सजेशन अगर देंगे डोमेन का, तो आपने उससे डोमेन के एक्स्ट्रा चार्जेस करने हैं, डोमेन सजेशन के। दैट इंक्लूड्स लाइक $15 to $20 एक्स्ट्रा। और आपने चाहे लोकल क्लाइंट होगा, आपने उसकी डील डॉलर्स में ही करनी है। चाहे कहीं पे भी कर रहे हो, आप डॉलर में ही करोगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसको पैसों में बता दोगे, वो आपसे निगोशिएट करवाएगा। नहीं, मैं इतने दे सकता हूँ, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सो वो निगोशिएशन वाली साइड पे आएगा, सो आपने उसको आने ही नहीं देना। अब वो कहता है कि जी मुझे डोमेन चाहिए, तो हम जैसे कोई भी एक डोमेन होती है, मैं इधर से आप जब डोमेन को सर्च करेंगे ना, यहाँ से जाके क्रिएट अ न्यू डोमेन, ये आपको यहाँ पे डोमेन के चार्जेस एक्स्ट्रा डालेगा। दैट विल इंक्लूड, ये देखें, आपको वर्डप्रेस की होस्टिंग, डोमेन चार्जेस, वर्किंग सारी करके आपको जो बिल बनेगा वो $119 का बनेगा। और ये जो $119 का बिल है, ये ऑलमोस्ट पूरे साल का है। जैसे हमें $120 में वो पूरा पैकेज मिल गया, उसमें हम 100 डोमेन्स को रन कर सकते हैं एक साल के अंदर। इसमें सिर्फ आप एक डोमेन रन करेंगे एक साल में, 120 में। क्लाइंट को आप ये वाला पैकेज दिखाओगे, ठीक है? क्लाइंट को आपने ये पैकेज दिखाना है कि ये आपकी बिलिंग बन रही है पैकेज की, कि $120 आ रहा है। ये आपने सिर्फ क्लाइंट को दिखा देना, खरीदना यहाँ से नहीं है आपने। राइट दिखा के लगता क्योंकि वो आपको डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर कुछ ऊपर नीचे करेगा। वो आपको डेवलपमेंट, लोकल क्लाइंट आपको डेवलपमेंट चार्जेस वैसे पे नहीं करेगा जैसे होते हैं। वो आपको ये जो ऑनलाइन भी जो चीज़ दिख रही है ना, इसके पे कर देगा, क्योंकि वो इसकी सिर खपाई में नहीं जाएगा। वो इसकी सर खपाई में कभी भी नहीं आएगा। आपने सिर्फ उसको ये दिखाना है कि ये आपकी बेस्ट होस्टिंग की जो पैसे हैं वो ये पड़ते हैं टोटल, ये वाले $119 आपके पास आ रहे हैं। अभी टेक्स्ट, जो टैक्स है इसमें, वो एग्जाम्प्ट है। अब आपने करना कैसे बाय है, आपने ना अपना वो कार्ड यहाँ पे यूज़ करना है जिसके अंदर 5,000 से ज़्यादा पैसे ही ना हो, या जो इसकी टोटल कॉस्ट बन रही है 119, उससे ज़्यादा पैसे उसमें हो ही ना। जैसे दो कार्ड, एक पर्सनल यूज की, नहीं, ये सिर्फ यही है इनकी बाय करने के। पर्सनल क्रेडिट कार्ड जहाँ यूज करते हैं तो मिस यूज नहीं होता सर, इसके पीछे प्रोटेक्शन लगी होती है, आपका मिस यूज़ नहीं होगा। ये तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें वो कोई टेंशन नहीं है। आप यूज़ कर भी लेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम आप कितना बाय कर लेंगे। नहीं, वो कितना बाय कर लेंगे बाय कार्ड? नहीं, वो नहीं कर सकते। मैं तो ये रिकॉर्डिंग वाली जब आपके पास जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम कितना बाय कर लेंगे। ये भी थी। तो आप, अभी कैनवा वाला भी रहता है आपको? मैं सर कैनवा वाली आईडी अपनी शेयर कर देता हूँ। उसको आपने पहले गूगल में लॉगिन करना होगा, वहाँ से फिर आप लॉगिन करके उसमें पासवर्ड भी देंगे? पासवर्ड दे दूँगा, ईच एंड एवरीथिंग। शेयर भी करते हैं मेल आईडी पे, पता नहीं वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है वो एक्चुअली आपका, इसी तरह जो है ना फेसबुक के मैसेंजर पे ना एप्लीकेशनल कैनवा पे हो गया। उसकी एक रीज़न है, वो आपका डेटा भी कहीं से सिंक्रोनाइज होगा, कोई इशू नहीं।
एक्चुअली डेटा सिंक्रोनाइजेशन होती है, वो डेटा सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, खैर वो उन्होंने अपने काम रखे होते हैं। तो यहाँ से आप उनको ये दिखाएंगे कि हम ये आपको पे करके दे रहे हैं, $120 यही जा रहा है, हम इसमें से कुछ नहीं ले रहे। इसके बाद अब आपने पैकेज कैसे डिज़ाइन करना है, $120 आप उसको ये दिखा देंगे। नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे बाय करना है, आपने उसको ये दिखाना है। नहीं, आप उसको एक जो इसकी जो बाय का मेथड है ना, इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ 10 से 15 सेकंड की बनेगी, जिसमें ये ऑटोमेटिकली बिल कैलकुलेट करके देगा। आपने उसको ये सेंड कर देनी है कि ये बिल मेरे पास ये कैलकुलेट होके आ रहा है। अब 120 आपका वो हो गया। इसका अब आपने कैनवा पे वापस आना है। ये भी मेरा इसकी पेमेंट, मैं इसकी पेमेंट अभी दोबारा वापस कर देता हूँ। यहाँ से आके आप क्रिएट करेंगे पैकेज क्रिएट करने के लिए आपको या तो फ्लायर बनाना पड़ेगा। अगर फ्लायर नहीं आपने बनाना तो आपने सिंपल क्या करना है, इधर एक पोस्ट बना देनी है, इंस्टाग्राम की जैसे एक पोस्ट बनती है। इसमें आपने 3 पैकेजेस उसको डिसाइड करके देने हैं। डेवलपमेंट के 3 पैकेजेस बनाएंगे आप। इसमें आप पहले एलिमेंट में आएंगे और यहाँ पे दरमियान में एक आधी लाइन जो है वो उसको अटैच करेंगे। क्योंकि ये सीधी होनी नहीं है ऐसे। अच्छा ना हो, हम ये काम ही नहीं करते, हम एक और काम कर लेते हैं। कलर चेंज करने की शायद जरूरत थोड़े कैनवा भी है, सब कुछ है। नहीं होगा तो आप अपलोड कर दीजिए। भाई कर लो कितनी अपलोड किया गया। अब इसका कोई भी कलर आप बैक के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कलर आ गया, यहाँ से इसकी जाके ट्रांसपेरेंसी चेंज कर दी तो आपको ऑटोमेटिकली 3 डिफरेंट मिल जाएंगे पैकेजेस वगैरह। जो आपका प्रीमियर होगा आप उसको रेड कलर या किसी और कलर में असाइन कर दें। येलो है, रेड है, ग्रीन है। ये ग्रीन कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। ये वाला तीनों पैकेजेस के ऊपर यहाँ पे नाम आ जाएंगे और इसके अंदर भी आप अपना नाम जो आपने पैकेज डिज़ाइन करके देना है, आपने फ़ॉन्ट जो यूज़ करना है वो ये वाला है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन का आपने फ़ॉन्ट यूज़ करना है क्योंकि प्रोफेशनली सारे फ़ॉन्ट ये यूज़ होंगे। इसका आप पैकेज 1 यहाँ पे नाम कोई भी रख दें, पैकेज 1, या इसका नाम कुछ भी रख दें। इसका नाम रख दें, अट्रैक्टिव कैसे बनेगा, इसको कर देते हैं टाइटैनिक। यहाँ से जाके आपने इसको सेट कर दिया। इस पैकेज का नाम आ गया टाइटैनिक। साथ वाले पैकेजेस जो होंगे आप इनके नाम जो हैं वो चेंज कर दें। इसका नाम आप रख दें HITRZ, हर्ट्स, और इसका नाम रख दें आप KGF। यहाँ पे आपने डिफरेंट प्राइसेस वगैरह उसको दे देनी है। अब जो यहाँ पे आएगा वो ये वाला फ़ॉन्ट होगा जिसको हम फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये वाला जो टॉक टू अस वाला फ़ॉन्ट है ये चाहिए होगा, ये वाला नीचे यहाँ पे जो आप पूरा पैकेज डिज़ाइन करेंगे इसमें आपका फ़ॉन्ट ये वाला यूज़ होगा। इसमें आपने जो पहली चीज़ बतानी है वो होगी
वेब होस्टिंग। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डोमेन, फिर आ जाएगा आपके पास वेब बिल्डिंग। सर टाइटैनिक जो है वो हमारा स्टार्टर है वो स्टार्टर पैकेज है। और हेरिटेज हमारा स्टैंडर्ड है और ये जीपीएफ है। कैसे है? यहाँ पे आप वेब बिल्डिंग दे दिया, साथ उसको आप दे देंगे एसईओ टूल या एसईओ आ जाएगी। कंटेंट नहीं आ रहा, एसईओ आ रही है, क्योंकि अगर आप कंटेंट निकलेंगे तो आप फंस जाएंगे। इसके बाद आपके पास आ जाएगा वेब थीम। एसईओ तो तब तक हो ही नहीं जाता, कंटेंट को खुद लिखवा के देगा। अब आपको बताता हूँ कि अगर वो आपसे ही पैकेज लेगा कंटेंट का भी, तो आपने उसको कैसे सेल करना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटर उसको अपनी चीज़ सेल करेगा। इसका जो आपने पैकेज प्राइस रखनी है, नीचे आएगा, यहाँ पे आप रखेंगे प्राइस, आप उसको देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड $120 या 120 तो उधर आ रहा है, इसको आप कर देंगे $220, $100 एक्स्ट्रा, क्योंकि 120 का आपका पैकेज ये बन रहा है। ये आपका टाइटैनिक पैकेज ये बन जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। सिर्फ इसमें क्या आएगा, एक चीज़ इंक्लूड हो जाएगी, कंटेंट और सोशल पैकेज। सोशल पैकेज, अब सोशल पैकेज में क्या है क्या नहीं, आपने वो डिफाइन नहीं करना। सर अगर वो पूछता है तो मैं आपको बताता हूँ ना, आपने जब पैकेज उसको देने हैं ना, आपने पैकेज ही ऐसा देना कि वो सोशल पैकेज बाद में पूछेगा। इसकी प्राइस आप कर देंगे $340। ये वो चीज़ है जो मार्केट में इजीली बिक रही है। इसके बाद जो ये वाला पैकेज होगा, यहाँ पे आपने ये चीज़ करनी है, यहाँ पे सोशल पैकेज को आप हटा देंगे, कंटेंट को हटा देंगे, इसको आपने हटा दिया। यहाँ पे सर क्लाइंट ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। नहीं, यही तो काम है, मैं आपको ये काम बाकी तो वर्क कर ही लेगा। सोशल मीडिया पैकेज, इसमें आप इंक्लूड करेंगे ऑल सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया। इसके बाद एसईओ बेस्ड कंटेंट, फिर मंथ अपडेशन, और साथ आपका आ जाएगा वीए पैकेज। अच्छा, ये जो पैकेज बनेगा आपका इतना ज़्यादा, जिसमें सब कुछ आ रहा है, इसकी जो प्राइस आएगी, इसको हम थोड़ा सा नीचे नीचे कर दें ताकि एक जैसा सेटल होना चाहिए। इसकी जो प्राइस आएगी, ये जाएगी $949 स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं एक्चुअली ये चार्ज ले रहा हूँ। सर आप एक क्लाइंट को देना नहीं, क्लाइंट सिर्फ एक ही है, उसी को कर रहा ना होता। लगा नहीं, उसकी हर तरह की मार्केटिंग जो है। आप और एक मज़े की बात बताता हूँ, ये आपके पास जो चार्जेस हैं ये मंथली हैं। ये charges monthly हैं। काम हाँ, सुनाना मत है। लेने। जब हम भी इतना लेने लग जाएंगे ना तो फिर आपकी जान छोड़ेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं। नहीं, ये लाइक डेवलपमेंटल चार्जेस हम उनसे चार्ज किया हाँ, करेंगे। सर। वो देगा, उसको सर, उसकी क्या सेट करें? होगी 1 साल के लिए। तो अगर उसको ये पता चल गया 1 साल के लिए, सर ऐसा किसी को कोई पता नहीं लगता, क्योंकि आपने उसको पैकेज कौन सा बना के दिया पर मंथ का। ये देखें, जो यहाँ पे बिलिंग आ रही है वो क्या आ रही है, पर मंथ। अगर वो इस स्पेसिफिक चीज़ को पर ईयर बाय करता है तो उसकी ये बन जाएगी, इंक्लूडिंग ये। अगर आप इसको सारी चीज़ें बाय करके इसको सारा कुछ बताता है कि 35 ये बन रहा है, 11 ये, 35 ये, 23 ये, 35 ये, फिर आगे सारा कुछ, तो ये
टोटल ये बनेगा, फिर ये जाएगा, ये पर मंथ उसको ये नज़र आएगा, जबकि पर मंथ नहीं है, ये ईयरली बिलिंग है टोटल, लेकिन उसको ये नज़र आएगी पर मंथ के ऊपर, क्योंकि आपने उसका पैकेज कौन सा दिया, पर मंथ वाला सेलेक्ट। तो आप उसे क्या ले रहे हैं पर मंथ के लिए, लेकिन आपको ये कितने का मिल रहा है साल के लिए, तो आपके पास 220 जो है मंथली सेटल डाउन हो जाएगा। साल भर के चार्जेस आपके पास एकदम आ जाएंगे। और जो ये लोकल क्लाइंट्स हैं ये आपको $120 सुकून से दे देंगे। मुझे लगता है लोकल ही ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं सर 120 तक तो वो आपको सुकून से देगा, जो ऊपर वाला $100 है ना, हाँ। उसके लिए वो आपको तंग करेगा, वो आपको कहेगा मैं 50-50 करके देता हूँ, चल दे सही दे दे। वो ऐसे तंग करेगा, ऊपर वाले $100 के लिए तंग करेगा। ये मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ। ये खाली ये नहीं, ये इंटरनेशनल भी करेगा। वो कहे इतने पैसे हैं तो अपने मांग रहे तो आराम से ही दे दो। वो ये तो होता है ना कि हमारे ये पीछे बैकअप पे कंट्रोल इसी के पास है, ये फंक्शन का। सर वो तंग इसी वजह से ही करता है कि वो कहता है जी मैं आपको पैसे तो पे कर ही दूंगा, आप मेरा काम चला दो, मैं तो अभी नया स्टार्ट किया है हाँ। कि मैं आपको एक चीज़ के पैसे पे कर देता हूँ मंथली, जो बिलिंग आपकी जानी है, ताकि मेरी वेबसाइट ना रुके, आप अपने चार्जेस थोड़े से कम कर दें पहले मंथ को छोड़ के, बाकी सारे मंथ के जो चार्जेस हैं वो आपके बन रहे हैं। हम भी सबर कर लें। तो नहीं पता लगा, पहले बार तो आगे चले गए ना, हम पे कर पहले वाले तो आपने पे कर दिए, पे कर लें। एक साल बाद एक साल के आपने उसको पे कर दिए, हाँ। अगले मंथ के साल तक सारे पैसे आपके पास आ रहे हैं। उसमें हर महीने उसने कुछ ना कुछ उसको कोई लॉलीपॉप तो दिखाएंगे ना। सर वो आप उसको डिज़ाइन करके तो दे दिया आपने, वो तो उसे वो कहेगा ही तो आपने कर दिया, आप पीछे सर देखें, ये देखें ना, आपका आपने उसके क्या कर रहे हैं, आपने डोमेन होस्टिंग दे दी, एसईओ आप करते रहेंगे ना, एसईओ के लिए आपको टोटल दिन में 15 मिनट में मिल गया, आपने सिर्फ 6 लिंक फलां जगह पे जाके कॉपी कर देने बस, डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे 6 लिंक आपने कॉपी पेस्ट करने हैं बस। जहाँ मर्जी करते हैं। नहीं वो मैं अभी अब जब एसईओ करेंगे तो उसमें आ जाएगा कि 6 लिंक फलां जगह पे बस कॉपी करने हैं, ये एक लिंक जो है 6 जगह पे इस तरह से कॉपी करना बस। जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा हमारे पास एक क्लाइंट आ सकता है तब तक। क्लाइंट आपके पास सुबह आ आया तो जाएगा, सर को ही पकड़ना है। क्लाइंट आपके पास सुबह भी आ सकता है, सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज़ ये करनी है, अपने पैकेजेस डिज़ाइन कर लें, हाँ, अपनी एक वेब इंटरफेस बना लें, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जिसने भी आपसे बात करनी है ना वो कहेगा आप अपना वेब इंटरफेस दिखाएं, सर आपकी कॉपी पेस्ट करके वहाँ कर दें, मैं कहता हूँ मेरी प्रोफाइल भी कॉपी पेस्ट कर दें, सर वो आपकी वो वेबसाइट का क्या नाम इंटेलिसेंस है, वो www पड़ेगा। आप ये कर लें, वो बहुत आप न्यास टेक कर लें, आप ये कर लें, कोई इशू नहीं है, 2 वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, आप इन दोनों में से कोई प्रोफाइल दे दें, नो इशू, आप ये वाली बगल यूज़ कर लें, बेशक एक्सकॉम को यूज़ कर लें, सर यही बता देना ये एक्सकॉम यूके बेस्ड कंपनी है, आप बेशक इसको यूज़ कर लें, क्योंकि आपने ये भी मेरी ही है। ये देखें, ये न्यास टेक है, ये कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग बेस है, इसमें हम बिजनेस प्लानिंग गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज वगैरह उनको डिज़ाइन करके देते हैं। ये सॉफ्टवेयर हाउस है इंटेलिसेंस, इसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस, पाइथन, वर्डप्रेस, रोबोटिक्स, सिस्टम इंजीनियरिंग, एंड्रॉयड और एथिकल हैकिंग, ये सारे सॉल्यूशंस हैं उसमें। इसमें आता है डोमेन होस्टिंग एंड वीपीएस सर्वर्स, ये इसमें हम उनको बाय करके देते हैं, और मेरे पास तो मेरा सर्वर पड़ा हुआ, मैं तो उधर से ही उनको एक नया सर्वर बाय करके निकाल के दे दिया। आप दूसरों को देते हैं। नहीं, मैं तकरीबन 200 में डोमेन है, अगर आप वैसे होस्टिंगर से सर्वर लेते हो ना तो आपको कॉस्ट सर्वर की पड़ेगी 1,35,000। इसका पार्ट होने से मुझे इसकी सर्वर की कॉस्ट पड़ती है 22,000 से 27,000 बस। मुझे इसके साथ एज अ पार्टनर सर्वर लेने का मुझे ये फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने जो ली हुई है वो ये बिज़नेस शेयर्ड होस्टिंग्स हैं सारी वीपीएस की, मुझे इसमें ये फ़ायदा है कि एक दफ़ा पैसे लगा दिए उसके बाद मुझे उतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सो जब आप ये पैकेज डिज़ाइन कर लेंगे ना, फिर नीचे आपकी वेबसाइट आ जाएगी कि ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो जब वो आपकी वेबसाइट पर लैंड करेगा वो आपसे खुद कहेगा ठीक है मैं आप ये पे करने को तैयार हूँ, वो अपने चार्जेस कम पे करेगा, मैं पहले बता देता हूँ, चाहे वो नेशनल क्लाइंट है, लोकल है या इंटरनेशनल है, वो अपने चार्जेस नहीं पे करेगा, वो अपने चार्जेस में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेगा कि आपको मैं डोमेन होस्टिंग के चार्जेस अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ और $50 मैं आपके दे रहा हूँ, ये होगा।
इसके बाद जो सेकंड पैकेज है, इसमें आपके पास कंटेंट और सोशल पैकेज आ जाएगा। तो वो आपको ज़्यादातर लोग ये वाला पैकेज आपसे बाय करेंगे, क्योंकि उनको होगा कि हमें सोशल मीडिया पे भी जाना है। सोशल मीडिया पे आपने क्या करना है, दिन में एक पोस्ट को 3 टाइम दिन में अपलोड करना है बस। सर आपने टाइम बताए थे हमें उसमें। जी सर। सारा दिन जो एक ही क्लाइंट के पीछे लगे रहेंगे? नहीं सर, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आ जाएंगे ना। आपने दिन में 3 दफ़ा एक ही जैसी एक पोस्ट को ही अपडेट करना है ना। आप सुबह सुबह जाके पोस्ट को स्केड्यूल कर दें। हाँ, या रात को स्केड्यूल करते हैं। तो वो क्लाइंट की जो लिस्ट भी उनको प्लानर को डायरी कैसे आप कैसे मैनेज करते हैं? सर वो ये टू डू लिस्ट, ये देखें नहीं, ये आपके लैपटॉप में ना, हमारे पास तो नहीं होता वो। सर। वो नोटपैड ही है ना सर। नोटपैड तो आप डाउनलोड करके रख लें कोई भी। हाँ। तो वो ये आपके पास स्टिकी नोट्स होते हैं, मेरे पास नोटपैड है, उसकी तो राइटिंग भी नहीं पढ़ी जाती होती, ये भी तो आने वाला नहीं। ये मेरे पास टू डू लिस्ट में चल रहा होता है। अच्छा। तो मुझे आइडिया हो जाता है कि अब मैंने अच्छा इसका ये काम करना। अब जैसे मेरे पास ये है जिसमें मैंने LLC डिज़ाइन करनी है, USA के अंदर जाके FBA अप्रूव करवाना है और इन्वेंट्री इनको दे के देनी है। इसमें ऐसा नहीं होता जैसे लाइक प्लानर टाइप होता है, आपको पूरा मंथ का चार्ट बोले, आपको पता हो आप ये चीज़ इसके। वो पहले स्टार्ट में करता था, अब तो आदत होगी क्योंकि सुबह जाते साथ ही नोटपैड ही खुलना। वो ये चीज़ है। अगर आपको प्लानर चाहिए तो आप बहुत इजी है, monday.com। monday.com ये सबसे ईजीएस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्लानर है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। monday.com ये प्लानर है जो आपको आपकी जो भी आप करना चाहते हैं उस पर आपको पिंग करता रहेगा डेली बेसिस पे। मोबाइल में कर लें, लैपटॉप में रख लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर जो इसके प्राइसिंग वाले हैं, ये आता है कंपनी मैनेजमेंट। आपने कंपनी मैनेजमेंट तो करनी नहीं, आपको ये चाहिए सिर्फ इंडिविजुअल बस। इसमें आपको वो सारी चीज़ें करके दे देगा जो आप करना चाहते हैं। ये जो कंपनी वाले हैं इसमें ना वो टीम मैनेजमेंट आ जाती है कंप्लीट। और टीम मैनेजमेंट क्या क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने किस टीम को क्या काम असाइन किया हुआ है, उसके बाद उसने आगे से किसको क्या काम असाइन किया हुआ है। वो तो जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे अपने। सर ये पूरा इंटरप्राइज है ना। हाँ। ये इंटरप्राइज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये monday.com का ये जो फ्री वाला है इसको आराम से चलाते ना, ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है। इस पर आप हर चीज़ अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए सही है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज। एक दिन का करके तो एक सॉफ्टवेयर आता है लेकिन वो आप लोगों के सिस्टम पे चलता है कि नहीं चलता, वो एक्चुअली आपकी पोस्टिंग भी खुद कर दिया करेगा। सर क्या नाम है? ऐसे तो ये काम है कॉलेज काम से लाभ नहीं रात में बैठे हो कैसे आते हैं। ये planable.io है, ये ऑटो सॉफ्टवेयर है। अगर आपका सिस्टम ऑन है, आपने इसको जो एक दफ़ा चीज़ बता दी, सिखा दी कि इस टाइम पे इस डेट को या आगे आने वाले टाइम पे इस डेट को ये चीज़ पोस्ट करनी है, आपने बस अपना सिस्टम ऑन करके छोड़ के चले जाएं, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा, ये काम करता रहेगा खुद ही। पहले खुद तो सीख लेना फिर इसको सिखाएंगे ना, करना क्या है? नहीं सर, आपने सिर्फ इसको ऐसे करना। ये सॉफ्टवेयर मुश्किल नहीं है। आप इसके अंदर ना एक वीडियो बनती है, बस जब आप इसको टर्न ऑन करेंगे एक वीडियो बन जाएगी। वो वीडियो क्या करेगी, वो सीखती रहेगी कि आप पोस्ट कैसे कर रहे हैं, कहाँ से डेटा उठा रहे हैं, कहाँ पे डेटा लगा रहे हैं, बस चला दिया। तो हमारे सिस्टम से उठाएंगे। हाँ जी, आपके सिस्टम से ही रहेगा। मतलब ये तो असिस्टेंट होगा हमारा। बिल्कुल ऐसे है भाई। ये रिप्लाई किसी का नहीं करेगा, बस काम करता रहेगा जो भी आप इसको सिखाएंगे। ये AI बेस्ड टूल है। ऐसा ही बुलाए तो चाहिए ना जो आगे से बोले ही ना, बस काम करता रहे, पैसे भी ना मांगे। ये एक है आपके पास, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सर ये मेरे मैक में यूज़ नहीं होता बस, बाकी विंडोज़ के लिए परफेक्ट है। ये विंडोज़ के लिए परफेक्ट AI बेस्ड प्लानेबल एक सॉफ्टवेयर है कि आप इसको यूटिलाइज करें, इस पर वर्किंग करें, यू कैन डू एनीथिंग विद इट। अच्छा, कंपनी का आप ये भी दे सकते हैं, ये UK बेस्ड कंपनी है, इस पर भी ये सेम चीज़ें हो रही हैं जो हम करते हैं। सर तब तो नहीं दे सकते ना, एक पर्सन के लिए हम लोग बना लें। इट्स अप टू यू, आप दे सकते हैं। कंपनी इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है, क्योंकि आपके पास तो डिफरेंट क्लाइंट्स आ रहे हैं, कौन सा सेम क्लाइंट होगा? आपके पास तो डिफरेंट क्लाइंट आ रहे हैं, क्लाइंट तो सेम ही नहीं है। आप तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मेरी कंपनी है, आप अपनी पिक्चर्स देते, मैं वो उसके अंदर वहाँ पे अटैच कर दूँगा। मैं उसमें अटैच करवा देता हूँ, आपने जिसको भी प्रेजेंट करना है
ये मेरी कंपनी है, आप उसके पे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरा प्रोजेक्ट पिक कर सकते हैं आप उस तरह कर लें, अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें। तो सर वो जो ईमेल एड्रेस हमारा मैं आपके ईमेल एड्रेसेस भी बना देता हूँ। वो जो है ना हमारे ईमेल एड्रेस तो फेक नेम पे बने हुए हैं, तो ओरिजिनल नेम पे बनाया हुआ एक नेम पे हमारे तो original नहीं, स्टार्ट में आपने कहा था ना बिजनेस अकाउंट बनाए हैं। तो वो तो बिजनेस अकाउंट है, अच्छा, वो वो आपके उसी उसी उससे जाएंगे, उसी नेम पे है। वो तो बिजनेस आईडीज़ है ना। आप कभी भी जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं आप प्रोफेशनली, तो आप उनको अपनी ओरिजिनल ईमेल से नहीं करते, आप प्रोफेशनल ईमेल से करते हैं। लाइक अगर आप कंपनी के अंदर चेयरमैन हैं तो आप chairman@the rate of that कंपनी, उससे जाएगी आपकी ईमेल। जब आप यूनिवर्सिटी, सर आप जैसे यूनिवर्सिटी में हैं, आप सिर्फ अपना नाम डॉक्टर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को एक आईडी नंबर दिया जाता है, वो अपना नेम यूटिलाइज़ नहीं करेगा। ये जो हमारे रोल नंबर होते हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली अब जैसे अगर हमने किसी वीसी को या किसी को भी मेल करनी है तो वो वीसी ही लिखा जाता है, हाँ, उनका अपना ओरिजिनल नेम नहीं आता, ये एक फैक्ट होता है। सो जैसे ये जो कंपनी के होते हैं उनके भी सीईओ सीटीओज फिर और हम एक और ईमेल बनाए, अब तो हम सीईओ बन गए ना आपने। सर, तो आप जो आपके पास जो डोमेन्स हैं उसी में से आप अपनी ईमेल्स निकाल लें। जो अपने डोमेन्स नहीं है तो आगे आपकी वो डोमेन का ही आ जाएगी ना, आपको जीमेल का करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि लेट्स सी कि एक जो डोमेन है पहली हम निकाल देते हैं अलजूल में से, ईमेल अकाउंट अलजूल से निकाल लेते हैं पहले। ये देखें हम आ गए ईमेल अकाउंट में। आपकी तो ये डोमेन सेल सेल हो रही है, मैंने कौन सी की है? ये तो अभी आपके लिए ली है। सर ये हमारे तक पहुंचेगी कैसे? मैं अभी दे देता हूँ, घर जाकर आप घर जाकर- जाकर वीडियो लेके ये मैं अपडेट कर रहा हूँ। ये देखें ना, एक अपडेट हो गया, ठीक है। वर्डप्रेस का सारा मैंने किसी और की यूट्यूब के लेक्चर देख देख के तो उतना भी जाना और वो फिर अटक गया जब कोई और- ये देखें, मैं आपको इसकी अभी ईमेल निकाल देता हूँ। अच्छा, आपको सीईओ की ईमेल निकाल दें, CEO@अलजूल। पहले बताइए लेनी किसने है, अलजूल वाली किसके पास जाएगी? ओके, मैं ये दें आपको इसका पासवर्ड भी सेट कर दिया। पासवर्ड इसका है huxlaw 8787। सीईओ हो गए, लैंग्वेज बिजनेस। ये आ गया, सीईओ बन गए। ये अलजूल वाली इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ये डायरेक्टली मेल से अटैच होगी वेबसाइट पे। सर ये इनका अपना एक होस्टिंग है टाइटन। टाइटन एक सॉफ्टवेयर है, वो आप अपने सेल फोन पे भी कर सकते हैं। आप टाइटन से इसको अटैच कर दें, आपको सारी ईमेल्स यहीं पे आएंगी। एक ईमेल होगी अलजूल में से सीईओ वाली, ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं होस्टिंग में। एक मेरे पास है एमी स्टूडियो, ये एमएस स्टूडियो एमी स्टूडियो की आपको दे देते हैं। ये इसकी ऑलरेडी एमी स्टूडियो की CEO@emi studio एक्टिवेटेड है। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, फिर इसको क्रिएट करता हूँ क्योंकि मुझे इसका पासवर्ड याद ही नहीं है। बेशक रात को बनाया लेकिन पासवर्ड मुझे याद भी नहीं। CEO@emi studio और पासवर्ड भी सेम। बाद में आप बेशक पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। एमी स्टूडियो भी आ गया। दो डोमेन्स और 2 ईमेल्स चली गई। अब आते हैं द थ्रेड हेवन पे। अच्छा, एक है fisheries.online। अच्छा, ये किसी काम का नहीं होगा, वो रहने दो। क्लोथिंग का किसने करना था? एक है स्टैम्प एजुकेशन, एजुकेशन वाली। ये सर आपके पास आ गई स्टैम्प एजुकेशन।
कुछ ईमेल्स अभी इनके साथ अटैच करनी है, सर्वर ईमेल्स। एक है कार्स का शौक किसको है, एक उसकी भी ईमेल है, वो आपको दे दूँ? सर ये CEO आपके पास आ गई। स्टेम एजुकेशन भी आ गई। अब है AISOL सोल्यूशन, AI solutions.online, ये आपको दे दूँ? AI solutions.online। तो आपने यहाँ पे आना है होस्ट रिंगर पे, इधर से आपने होस्टिंग सेलेक्ट करनी है, वेब होस्टिंग, इसको पिक करेंगे और आपको ये वाली आपने होस्टिंग उससे बाय करनी है। इसको आप गेट स्टार्ट करेंगे, ये हर दफ़ा टाइम आ रहा होता है। अगर तो वो एग्री करे, आपको लगता है कि अगर अच्छा क्लाइंट है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने ये वाली पिक कर लेनी है। दिखानी है आपने यही वाली है पर मंथ के ऊपर, ये पर मंथ वाली आ रही होगी, आपने दिखानी पर मंथ वाली है। आपने बाय करनी है ये $1 वाली, $1, और आपको 3 साल के लिए ये सिर्फ $95 में पड़ेगी, 3 साल के लिए। ये भी तो फायदा हो गया ना, और तो 120 ये रहेगी एक बाहर तो पूरे दे दी खरीद के चले, तो फिर ये 3 साल के अंदर दूसरे क्लाइंट को भी दे सकते हैं ये चीज़? नहीं, इसमें सिर्फ 2 वेबसाइट्स बन सकती हैं, सिर्फ 2 बन? सिर्फ 2, कि मतलब आप 2 क्लाइंट को चिपका सकते हैं। 2 क्लाइंट को आप एक होस्टिंग में 3 साल के लिए आपने $95 दिए, आप पर मंथ उनसे कितना ले रहे हैं, $120, और 3 साल के लिए आपने एक कंपनी को दे दिए जहाँ पे ये होस्टिंग है सिर्फ और सिर्फ $95। नहीं, आपको सॉरी, आपको आएगी टोटल प्राइस 384 फॉर 3 ईयर्स, आपको 384 आएगी। लेकिन इसका ये करेंगे ना कि आप लोगों की होस्टिंग ईमेल से है ना, मैं इन पे राउट करवा दूंगा, होस्ट रिंगर के ऊपर ही आपकी होस्टिंग ईमेल्स राउट होंगी, तो आपको जो प्राइस आएगी वो यही वाली आएगी, 95 ही, 3 साल के लिए। मतलब आप 3 साल के लिए टोटली टेंशन फ्री, मतलब 3 साल के लिए आपके पास $120, एक क्लाइंट या 2 क्लाइंट आप इस पर रन करते हैं तो $240 आपके पास पर मंथ सेव है। वो तो 50 ही देगा सर $50 भी तो आपके पास सेव आ रहा है ना? नहीं सर, उसने आपकी 50 बिल्डिंग तो वो $50 दे रहा है, बिल्डिंग, हाँ। आपके पहले मंथ के $120 हाँ, उसके होस्टिंग के, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल कटेंगे, वहाँ पे 120 शो रहा है, आपके कटेंगे $95, तो आपके पास तकरीबन $25 ये बच गए, $50 वहाँ से आ गए, $75 तो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड बच गए। और उसके और बाद उसके बाद 120 जब तक आएगा तो वो 120 से ज़्यादा ही आएगा ना, 120 तो आपको होस्टिंग का देगा और $50 आपके, मतलब $170 आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड पर मंथ बच जाया करेंगे एक क्लाइंट से। $170 आपके एक क्लाइंट से बचे, आप इसको मल्टीप्लाई कर the problem is that client ले आना कितना। सर आपको मैं क्लाइंट का एक और तरीका बताता हूँ। क्लाइंट आपके पास खुद ब खुद ही चल के आता है, फेसबुक पे आए, फेसबुक पे आपके पास क्लाइंट खुद भागता हुआ आता है, आपको क्लाइंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? ये है मार्केट प्लेस, फेसबुक पे मार्केट प्लेस, जो हमने एक स्टार्ट में एक चीज़ देखी भी थी।
यहाँ पे आपके पास आपने यहाँ पे जो चीज़ आके सर्च करनी है वो होगा इधर मार्केट प्लेस में वेबसाइट। ये देखें यहाँ पे लोगों ने अपने पैकेजेस वगैरह लगाए हुए हैं, आपको इतने में ये ट्रैफिक मिल जाएगी, इतने में ये ट्रैफिक मिलेगी, इतने में ये ट्रैफिक मिलेगी। लोगों ने अपनी चीज़ें यहाँ पे अपडेट की हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने पैकेज कैनवा पे डिज़ाइन किया था अभी, उसको यहाँ पे अपडेट कर देना है क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग में। यहाँ पे जाके आपने क्या करना, आइटम फॉर सेल, ये हम अपने पेज के थ्रू करेंगे? नहीं सर, आईडी के थ्रू, आईडी के थ्रू? ये आईडी के थ्रू जा रहा है, इसका पेज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से आप उसको करेंगे आइटम फॉर सेल में, यहाँ पे आप उसकी पिक्चर अपडेट कर देंगे। यहाँ पे आप नीचे के लिखेंगे वेबसाइट डिज़ाइन एंड एसईओ। प्राइस आप लिख देंगे वही जो वहाँ पे आ रही है $, ये आएगी पाकिस्तानी रुपीस में, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे 120 के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट बनेगी 120 टाइम्स 22,440। नहीं सर, यहाँ पे PKR में ही आ रही है ना 440। कैटेगरी नहीं सर, डरेगा कोई नहीं। कैटेगरी आप टूल में कर देंगे, इसके बाद कंडीशन न्यू, डिस्क्रिप्शन में आप सारी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे जो वहाँ पे अपने पैकेज में 3 चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिस्ट इन स्टॉक, ब्रांड आप अपना कंपनी का दे देंगे। आप बेशक अभी इसको इंटेलिजेंस को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट टैग्स, यहाँ पे आप देंगे डिजिटल SERVICES सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज। इसके अलावा आपने कोई टैग नहीं देना। SKU आपके पास है कोई नहीं। लोकेशन यहाँ पे आप उसको कर देंगे पाकिस्तान, लाहौर कर दें, इस्लामाबाद कर दें। आपने जहाँ पे भी वो ऐड दिखानी है, आप कहते हैं लाहौर में कोई ना देखे, इसको इस्लामाबाद में कर दें, सिर्फ आपकी ऐड इस्लामाबाद में ही नज़र आएगी। और यहाँ से आप जाके इसके बाद क्या रह गया इसमें, इट्स अप टू यू, डिस्क्रिप्शन रहेगी। अच्छा, यहाँ पे आप कर दें वेबसाइट डिज़ाइन एंड SEO। स्टॉक हो गया, ये हो गया। अब इसके पास अब क्यों नहीं कर रहा, अच्छा पिक्चर रहेगी। जैसे ये डॉलर्स में शो नहीं कर रहा, तो फिर आउट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकते? सर आउट ऑफ पाकिस्तान करेंगे तो डॉलर्स में आ जाएगा, आ जाएगा। वो तो लोकेशन बेस आ रहा है ना। अब यहाँ पे हम कोई पिक्चर इसको लगा देते हैं जेनेरिक्सली, जो कि ओके ठीक है। अच्छा, उसकी SVG में थी और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। सपोज करते हैं मैं ये पिक्चर लगा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, मैंने ये पिक्चर लगा दी फ़िलहाल। तो अगर मैं इधर से इसकी लोकेशन चेंज करूँगा तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे डॉलर्स हो जाएंगे, तो अगर यहाँ पे US करते हैं मेरे पास डॉलर्स आ जाएंगे। सर हमारे पास क्लाइंट कहाँ का है, हमें कोई प्रेडिक्शन तो होती नहीं है, तो हम लोकेशन ज़्यादा नहीं वर्स्ट कर सकते? नहीं, पूरा पाकिस्तान करते हैं? पूरा पाकिस्तान सर नहीं होगा, ये स्पेसिफिकली चलेगी एक सिटी के लिए? एक सिटी के लिए। तो आप डिफरेंट एड्स लगा सकते different हैं, लगा एड्स आप डिफरेंट लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी डिफरेंट लोकेशन पे। उससे ये फ़ायदा है कि ये जो मार्केट प्लेस है ये स्पेसिफिक एक जगह के लिए है, इस वजह से इसको मार्केट प्लेस कहते हैं। एक तरीका ये है कि आपके पास यहाँ से क्लाइंट डायरेक्ट आपके पास लैंड करेगा, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आपको तकरीबन 10 से 12 क्लाइंट्स आपके साथ निगोशिएट या कोई भी ऐसी बात करेंगे कि हमें ये चीज़ करवानी है। क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट प्लेस दिखाई जाती है ये सारे वेले बंदे बैठ के देखेंगे, जिसमें जितने भी कपड़े वाले हैं वो आपने अपनी यहाँ पे जो डिजिटल सर्विसेज अपडेट करनी है उसमें आपने सारों को ये बताना है कि डिजिटल सर्विसेज आगे डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे, वेबसाइट डिज़ाइन फॉर क्लोथिंग, कार्स, मोटर्स, ईच एंड एवरी कैटेगरी आप सारी दे देंगे कि ये चीज़ें आप उसमें इन ब्रांड्स को आप ये करके काम दे सकते हैं या ऐसी मार्केट को आप टारगेट कर सकते हैं। डेवलपिंग और इसी तरह हम डिजिटल मार्केटिंग की भी यही यहाँ पे। हाँ जी सर, डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली वो वेब डिज़ाइन भी आता है ना उस पैकेज में, इस वजह से, क्योंकि वो आपसे खाली पेज प्रमोशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट को भी देखें, ये भी करें, वो भी करें, तो वेबसाइट को सिर्फ देखना ही होता है, उसके अंदर चेंजेस कुछ नहीं करनी होती। एक बार बना के छोड़ दें, वो ऑटोमेटिकली सबने बना के छोड़ दी हुई है। वो आपसे कहेंगे इसमें कंटेंट ऐड कर दें, ये कर दें, वो कर दें, आपको प्लगइन एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग दे देंगे। तो आपने सिर्फ क्या करना है, डेली बेसिस पे 240 वर्ड लिख के अपडेट कर देना है।
जी, तो आप उसको वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी एसईओ रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ 1 हफ्ते तक ही ऐसा करना काम, उसके बाद 1.5 साल का तो कुछ नहीं करना उसमें। लिखना क्या उसमें? उसकी प्रोडक्ट के बारे में बस, जो वो आपको प्रोडक्ट देगा। अगर आपके पास खुद से डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही उस प्रोडक्ट की, आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन उठानी है अलीबाबा पे, कंपैटिटर से ले सकते हैं, नहीं तो आप अलीबाबा पे आएँ, कॉपी पेस्ट करें, लिख दें। उसकी रीज़न ये अलीबाबा के से कॉपी पेस्ट करना इस वजह से है कि इसने ऑलरेडी ना कीवर्ड्स को रैंक किया हुआ, तो आपको वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंक कीवर्ड के साथ ही मिल जाएगी। आपको खुद से इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी स्टार्ट में। अगर आप स्टार्ट में उसकी हर प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत करने लग जाएंगे, सपोज करें कि एक ये छोटी सी प्रोडक्ट है, लेज़र लाइट है, अगर आप इस पर मेहनत करने लग जाएंगे ना, तो आप 1 साल में एक क्लाइंट को भी कुछ नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आपको एक एसईओ वाला बंदा रिक्वायर्ड होता है, डेली बेसिस पे, जो आपकी एसईओ करता रहेगा, ताकि आपकी जो साइट की रैंकिंग है वो नीचे ना आए। अब जैसे मैं हूँ, मैंने ऑटो एसईओ लगाई हुई, मैं आपको ऑटो एसईओ के टूल्स भी फिर जब हम उस पर आएंगे ना एसईओ वाले पे, मैं आपको ऑटो एसईओ टूल बता दूंगा। अब इसमें मेरे कैशे सेव नहीं रहते, इनकॉग्निटो मोड पे कैशे सेव नहीं होंगे। अगर मैं अपनी वेबसाइट को सर्च करता हूँ या अपने कीवर्ड्स को सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे बिना कैशे के भी मेरे पास वही मेरी चीज़ फील्ड शो हो रही है। आपने क्या करना है, जब आप एसईओ करना स्टार्ट करेंगे, तो एक तो ऑटो एसईओ उसकी लगा दी, दूसरा उसके ऊपर आप वर्किंग एसईओ अटैच कर देंगे कि वो इनकॉग्निटो मोड पे आपने उसको जाके दिखाना है, क्योंकि हर एक बंदे को पता है जिस पे ब्राउज़र में कैशे सेव नहीं होते वो इनकॉग्निटो मोड उसको कहते हैं, ये अनपढ़ को भी पता। आपने उसको यहाँ पे जाके दिखानी है कि कीवर्ड आपका यहाँ पे रैंक हो रहा है, पहले पेज पे आ रहा है, बस वो उतने में खुश हो जाएगा। मैं गूगल पे करें मजे आवे। अब जैसे मैंने अपने कीवर्ड्स रैंक किए थे, जिसमें जैसे डॉक्टर एमडी टॉक्स आ रहा है, इसी तरह ना आप अपना एक कीवर्ड बना लें। ये देखें, यहाँ पे सबसे ऊपर आता है कंसल्टेंट इन लाहौर, सबसे ऊपर यही आएगा। सो मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। सो सबसे पहले ऊपर जाकर ठाकर का अच्छा ये कंसल्टेंट है, ओके, आपका कीवर्ड क्या होता है? डॉक्टर एमडी टॉक्स। वो हम क्या सर बताएं? वो कीवर्ड रैंक कैसे करवाया? सर कीवर्ड रैंक ऑटो हो जाता है, मैंने नहीं करवाया। वो तो लगता है जब हम एसईओ करते हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपके कीवर्ड्स कैसे कैसे रैंक होते जाएंगे। आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई पेड टूल ख़रीदना नहीं पड़ेगा, आपको कभी गूगल पे ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम गूगल के एल्गोरिथम्स के साथ गूगल के साथ ही प्ले करेंगे। इसमें जो कीवर्ड होगा, इसको कोई भी रख लिया, उसको आप अपनी प्रोफाइल के साथ अटैच करते हैं या कैसे? हाँ जी सर, वो प्रोफाइल के साथ अटैच होगा, उसके बाद हम गूगल के एल्गोरिथम्स में जाके उसको टाइमली अपडेट कर देंगे एक ही दफ़ा। गूगल उसको खुद ही रीड करता रहेगा हर दफ़ा। सर ये कब बताएंगे? एसईओ वाले सेक्शन में हम अगर हम अभी करना शुरू कर, क्योंकि एसईओ का जो एक सेक्शन है ना वो थोड़ा सा लेंथी है, उसके लिए आपको ना थोड़ा सा ये वेबसाइट बस आपकी रेडी हो जाए, चाहे उसका वेबसाइट के ऊपर एक पेज बन जाएगा ना आपका, वो भी काफ़ी है। कि मतलब डोमेन के ऊपर सिर्फ एक पेज आ जाए, बस आप उसमें पूरे पंगे लें, जैसे मर्जी उसको करें, एक दफ़ा वर्किंग उसमें कर लें। ऑनलाइन एक वेबसाइट आ गई, विद द पैसेज ऑफ टाइम वेबसाइट सीधी होती रहेगी, वेबसाइट सीधी होती जाएगी, वो टाइम लगेगा। जैसे एक स्टैंडर्ड वेबसाइट में 3-4 पेजेस तो जरूरी है ना, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस और सर वो जैसे मर्जी आप डिज़ाइन करते ना कि आप वो तो आप जितनी मर्जी वेबसाइट बना लें, लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग में एक प्रोफाइल भी आ गई ना, तो मोर देन इनफ है कि आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कहीं पे जाके। क्योंकि स्टार्ट एनी में, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि स्टार्ट एनी में जब हम वेबसाइट या कोई भी चीज़ लेके जाएंगे, तो उन्होंने सबसे पहले आपसे ये करना है आपकी वेबसाइट कहाँ पे है। उसमें जब हम वेबसाइट पे इंट्रो देते हैं, तो उसमें हम अपनी कंपनी का इंट्रो दें या अपना दें? सर एक कंपनी का होगा, सेकंड आपका होगा। होम पेज पे कंपनी का कर दें, अबाउट में अपना कर सर नहीं, ये ऐसे कुछ वेबसाइट्स बनती हैं जो स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं। मैं आपको ना सारी स्टैंडर्ड वेबसाइट्स सिखा देता हूँ। एक्चुअली पूरी दुनिया नेटसोल को कॉपी कर रही है, MIT को कॉपी कर रही है। फॉर एजुकेशन MIT आती है, फॉर जो होते हैं वेबसाइट्स, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स हैं उनके लिए नेटसोल को कॉपी किया जा रहा है पूरी दुनिया में। ये रूल्स जो डिफाइन उन्होंने किए हैं। उसके बाद अगर आपकी रोबोटिक्स इंडस्ट्री है, तो वो जो मेरी वेबसाइट है इंटेलिसेंस, उसको फॉलो कर रहे हैं, इसको फॉलो अप किया जा रहा है रोबोटिक्स में।
इसके बाद अगर आपकी वो है एजुकेशन से हट के अगर आपकी NGOs हैं तो वो है MIT स्कूल NGO के नाम से, MIT स्कूल NGO, वो इसको फॉलो अप किया जा रहा है। ये वेबसाइट के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। अब जैसे सॉफ्टवेयर हाउस की है कंप्लीट, तो वो इसको फॉलो अप कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाउस में आपके पास स्टार्टिंग में कोई आपकी इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, वेलकम टू नेटसोल टेक और ये सारी चीज़ें, या इसने अपनी प्रेस रिलीज दे दी हैं। इसी तरह सेम क्राइटेरिया पे मैंने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की थी। ये स्टैंडर्ड्स हैं कि स्टार्टिंग पेज पे कुछ नहीं होगा, फिर अबाउट अस आएगा, सॉल्यूशंस आएगा एंड कॉन्टैक्ट अस होगा। अबाउट अस में आपका अपना ये इंट्रोडक्शन एजुकेशन होगा। सर ये ऑनलाइन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये गूगल पे करना पड़ी, है? गूगल, गूगल ये सारा कुछ गूगल से दिया हुआ है। वर्डप्रेस पे इसका कुछ नहीं लगाया हुआ, हर चीज़ गूगल बेस्ड है। ये सीधा लैंड करेगा मेरे ये फेसबुक के पेज के ऊपर। अब जैसे मेरे पास ये अबाउट अस आ गया, इसी तरह इन्होंने काम किया हुआ है। इन्होंने क्या किया ये देखें, अबाउट अस होम पेज पे कोई बंदा भी अब कुछ नहीं लिखता। जो सॉफ्टवेयर हाउसेस की वेबसाइट है या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज की वेबसाइट है वो कुछ नहीं आता है। इसके बाद प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टर्स, इनोवेशन एंड इवेंट्स। होम पेज में हम उसको अट्रैक्ट करेंगे कोई ऐसी चीज लगा के तो बस यही है। जैसे ये इसने ये लगाया हुआ है, मैंने अपने होम पेज पे ये लगा दिया था बस, मैंने और कुछ नहीं किया। सो वो होम पेज से ज़्यादातर इनके ऊपर जाएगा कि इनको चला कौन रहा है। अब एजुकेशन में आपके पास जो एजुकेशनल वेबसाइट्स आती हैं इनके ऊपर डेटा होता है, इनके ऊपर रिसर्च ब्लॉग्स होंगे या टॉप रिसर्च आ रही होंगी, वो इस तरह होगा। इस पे भी वो डेटा नहीं होता जैसे पुरानी एक वेबसाइट्स के ऊपर आता था। होम पेज पे लोगों ने सारा डेटा भरा हुआ जैसे यहाँ की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स आती हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर जो रिबॉटिक्स है उसके लिए इसको फॉलो किया जा रहा है, रिबॉटिक्स इंडस्ट्री एंड सॉल्यूशंस को। वो भी मुझे अभी 2 दिन पहले पता लगा कि जब इसके फॉलोअर्स ज़्यादा हुए हैं। और फिर ये आपकी आती है NGOs के लिए, जो लम्स की वेबसाइट को फॉलो अप किया जा रहा है। NGOs की इस तरह बनती है, ये NGO बेस्ड वेबसाइट्स हैं। सिंपल सिंपल। और उसमें क्लाइंट का नहीं जी इसमें ये करें ये करें सर वो तो क्लाइंट आपको अपनी वेबसाइट अपने तरीके से बनवाएगा ना, लेकिन आपने अपने जो टेम्पलेट्स रखने हैं वो ऐसे रखने हैं। आपके टेम्पलेट्स ऐसे होंगे, आपके टेम्पलेट नहीं चेंज होंगे। अब ये लम्स की जो एक NGO का जो फॉर्मेट है ये पूरी दुनिया में कॉपी होता है, पूरी दुनिया में। अब इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए, MIT का स्टैंडर्ड बना हुआ था, नेटसोल का स्टैंडर्ड बना हुआ है। मुझे पहले ये था कि वो, क्योंकि मैंने कॉपी की थी रोबोटिक्स की रोबोटेक से UK, मुझे था कि रोबोटेक UK की जो वेबसाइट है ना ये सबसे बेस्ट है, जिस पे इन्होंने बम्बार्डमेंट ऑफ डेटा किया हुआ हर लिहाज से। ये देखें, मुझे ये था ये बेस्ट ऑफ द वेबसाइट होगी, लेकिन जब मुझे मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हुए नज़र आए और इसकी रैंकिंग नीचे जाती हुई नज़र आई तो फिर मुझे आइडिया हो गया कि अच्छा इसको फॉलो अप कर रहे हैं। सर हमारी वेबसाइट पे ऐड कब चले? सर वेबसाइट पे आप ऐड नहीं चलाते। अब ये देखिए ये वेबसाइट है, इस पे ऐड नहीं चल रहा है। वेबसाइट खोलते हैं ना ऐड आ जाते हैं। सर वो ब्लॉग वेबसाइट होती है, वो तो आप अभी बेशक एक पेज का ब्लॉग बना लें उस पर ऐड चलाना शुरू कर दें, वो गूगल एडसेंस के साथ अटैच होती हैं। अगर आप अपनी मेजर वेबसाइट पे ऐड चला देंगे ना आपकी वेबसाइट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको ब्लॉग वेबसाइट ना, आप उसमें से क्या करेंगे, जो वेबसाइट है इसमें से आप ब्लॉग का एक पेज अलग निकाल देंगे, उसको गूगल एडसेंस के साथ हम कनेक्ट करेंगे। जब हम SEO वाला पार्ट करना है उसमें एडसेंस के साथ कनेक्ट किया, आपकी ऐड सारी वहाँ पे आ जाएंगी। आपने मेन वेबसाइट पे कभी ऐड नहीं चलानी, क्योंकि जो आपकी मेन वेबसाइट पे जो क्लाइंट आके लैंड होगा अगर उसको ऐड नज़र आ रही है वो आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा फिर। ये बड़ी मशहूर है जिस पे ऐड आ रही है। नहीं सर, क्लाइंट ऐसा कभी भी नहीं। अब ये देखें जैसे ये स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं जैसे नेटसोल है, इस पे आपको किसी और की ऐड नहीं नज़र आएगी। ये हो गया MIT आ गया, MIT पे भी आपको किसी की ऐड नज़र नहीं आएगी। लम्स की वेबसाइट पे आपको किसी और की ऐड नज़र नहीं आएगी। उसी में बस एक पेज हम करेक्ट सर। ये देखें ये जो उर्दू पॉइंट है ना, इस पे आपको दूसरों की एड्स नज़र आ रही होंगी क्योंकि ये ब्लॉग है, ये ब्लॉगिंग की हुई है इन्होंने।
अब ये देखें इसके ऊपर ये ऐड चल रही है, ये ब्लॉगिंग है, ये ब्लॉग पेज है, ये देखें ना, ये सिर्फ ब्लॉग पेज चल रहा है। तो ये उनका पेज है, वेबसाइट और है। वेबसाइट इनकी और होगी जो कि शायद अभी तक किसी ने देखी नहीं है या इन्होंने बनाई नहीं है। ये ब्लॉगिंग पेज है, उर्दू पॉइंट हो गया, इस तरह के बाकी दूसरे पॉइंट भी जो इन्होंने बनाए हुए हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं। इन पे आप एडसेंस अटैच करते हैं, गूगल एडसेंस, ये राउट कर देता है वहाँ पे, सिंपल, क्लाइंट आपके पास खुद बहुत ही आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक पेज ब्लॉग होता है। देखिए इस पे आपको ना होम पेज का कोई बटन मिलेगा, ना कोई और चीज़ इस पे आपको नज़र आएगी। ये देखें इस पे कुछ नहीं है, इस पे सिर्फ न्यूज़ चल रही है। ये फेसबुक है और इनके ये वो पेजेस कनेक्टेड है बस। ये इनका व्हाट्सएप है, अगर आपने कोई न्यूज़ देनी है आपको सीधा व्हाट्सएप की API पे खोल देगा। ये देखें, तो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं जिनका वेबसाइट से कोई लिंक नहीं होता। इस पे आप ऐड चलाएं या गूगल इस पे ऐड चलाए, ये आप पे डिपेंड करता है। वो सेपरेट बना दो। ये आप एक उसमें से एक पॉइंट निकाल के ब्लॉग स्लैश और वो करके एडसेंस चला दें इस पर, क्योंकि उसमें से आपके पास सब डोमेन्स तो निकल ही सकती हैं। आप एक डोमेन में से तकरीबन 70-80 सब डोमेन्स निकाल सकते हैं। मेन हमारा होम पेज डिफरेंट है, होम पेज डिफरेंट होगा, मतलब होम पेज के लिए छेड़ना, बाकी आगे पीछे जिधर मर्जी छेड़ दें, क्योंकि अगर आपका होम पेज ख़राब हुआ क्लाइंट आपके पास लैंड नहीं करेगा। उसकी एक रीज़न एक और भी है, अगर आपका मटेरियल उसको शो नहीं हो रहा, आप सपोज करें कि आपको इंटरनेशनल एक क्लाइंट मिलता है, वो आपकी वेबसाइट पे आता है, उसको ये उर्दू वाली पोस्ट शो हो जाती है, फिर क्या होगा? वो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी एड्स भी चलती हैं उर्दू में जो कि कोई गलती से देख ही ले तो पता लग जाएगा कि अच्छा ये वेबसाइट क्यों चल रही है। तो ये भी एक काम होता है कि आपने मेन पेज के ऊपर कभी भी अपनी ऐड को नहीं आने देना। ये जो अनएथिक्स एड्स आती रहती है डिफरेंट, सर आप उनको रोक नहीं सकते, देयर इज़ नो वे टू स्टॉप देम, क्योंकि उनकी ऐड के पीछे सिंपल ऐड चल रही है, गूगल एड्स ही चल रही है। उसको रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। नहीं सर, ये देखें, जब हम गूगल एडसेंस में होते हैं, मैं यहाँ पे एडसेंस अकाउंट, जब आप एडसेंस में आते हैं, इसमें आपके पास मटेरियल आता है, या तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप उसको ब्लॉक करते हैं, एडल्ट मटेरियल को ब्लॉक कर देंगे, तो आपके पास कोई भी ऐड जो 18 साल से ऊपर लोग चलाते हैं आपके पास आएगी ही नहीं। उसमें कोई भी ऐड हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उस तरह की ऐड हो, सीधी सीधी भी ऐड हो सकती है। तो वो आपके पास ऐड आएगी ही नहीं। सो हम जो कंटेंट है उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। ये एक इसके गूगल की कोई पॉलिसी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो गूगल खुद तो प्रमोट कर रहा है, उसने कौन सी पॉलिसीज बना रही है? क्योंकि 110% जो ऐड हैं वो वही चल रही हैं जिनसे गूगल जो है वो पैसे कमा रहा है। एडसेंस क्यों नहीं लॉगिन कर रहा? गूगल अकाउंट, अच्छा ठीक है, मैं भी साइन अप कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपको वेबसाइट का पूछेगा। अगर आपके पास स्टार्टिंग में वेबसाइट नहीं है तो आप उसको एडसेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते। वैसे स्टार्ट में एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। अब मेरी जैसे ये वेबसाइट है, मैंने इसको ये वेबसाइट दे दी, वेबसाइट या यूट्यूब चैनल का लिंक, कुछ भी सर आप दे सकते हैं। आपने इनमें से येस को चेक करना है। अब ये देखें, कंट्री एंड टेरिटरी फॉर पेमेंट, मैं इसको USA कर देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स।
अब ये मुझे टर्म जो यूनाइटेड स्टेट्स की टर्म्स एंड कंडीशन है ये मुझे और आएंगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में मुझे डॉलर्स कम पड़ेंगे, वाल इन पाकिस्तान जो मेरी पेमेंट आएगी वो यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स में आएगी, तो मच बेटर है। मुझे जो पे पर क्लिक पड़ेगा वो $1 पड़ेगा, पाकिस्तान में ₹1 पड़ेगा। अच्छा ये भी है, यही सारी सेंस है। इसलिए मेरी अर्निंग नहीं हो रही। टेक्निक्स तो आप बताते नहीं। अच्छा ये सेटिंग में जाके हाँ जी, ये देखें, यहाँ से एडसन को मैंने कनेक्ट किया है यूट्यूब के साथ। ड्यू टू वॉर इन यूक्रेन वी विल पॉज मोनेटाइजेशन ऑफ द कंटेंट दैट एक्सप्लॉयज डिसमिस, और जो आप वॉर के दरमियान में वॉर के लिए कुछ भी करेंगे वो कंटेंट को प्रमोट नहीं करेगा। ये देखें, टेल अस अबाउट यू, आपकी ऐड और आपकी साइट। आप साइट में जाएंगे, जब लेट्स गो करेंगे तो साइट को ये आपस में कनेक्ट करेगा वेरिफिकेशन के बाद। ये आपको एक कोड आएगा, इंसर्ट कोड इन वर्डप्रेस वेबसाइट। ये आपको तरीका बताएगा कि आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में कोड कहाँ पे इंसर्ट करना है, जो आपको वेबसाइट जो दी जाती है, और रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू कर देंगे। जब आप कोड उसमें पेस्ट कर देंगे, एडसेंस आपका उसके साथ कनेक्ट हो गया। बस इतना सा काम है। मैं जाके अपनी सेटिंग देखता हूँ, मुझे नहीं पता, तब तो ऐसे ही मैंने सर ये काम है बस। इसके बाद ये आप जैसे ब्लॉकिंग कंट्रोल कह रहे थे, वो यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखें। लेकिन अगर आप इसमें वो कंटेंट वो ऐड कर देंगे एडल्ट वाला, वो सारा ही बैन हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे मैंने अगर कोई वेबसाइट पे ऐड चलानी है, मैं चाहता हूँ कि 14 साल से ऊपर वाले सारे लोग देखें, जिनको वो समझ भी आए डिज़ाइनिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। अगर मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा तो वो उनको भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा ये जो पेमेंट का है, अगर रुपी में करनी है, जो मतलब सपोज अपनी वीडियो पे ऐड चलते हैं, वो आपको रुपीज़ में मिलते हैं या डॉलर्स की कैलकुलेशन जो उनकी होती है? सर अगर आप पाकिस्तान में कोई चीज़ चलाते हैं ना, ये देखें, एक्सप्लोर में आते हैं, अगर आपने ऐड चलाई और पीछे स्टार्टिंग में आपने यूनाइटेड स्टेट्स नहीं पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया है, आपको यहाँ पे जो पेपर क्लिक मिलेगा वो ₹1 मिलेगा एक क्लिक के पीछे। वहाँ पे आपको $1 मिलेगा। नहीं तो अगर वो चल पाकिस्तान में रही है सर वो दुनिया में किसी भी जगह पे चल रही हो, उससे इनका कोई लिंक नहीं है। अच्छा ये देखें, ये आ गई। ठीक है, मैं इसको अप्लाई फॉर दिस साइट कर देता हूँ। ये अप्लाई होगी, ऐड सेटिंग मेरी कंफर्म होगी। अब मुझे यहाँ पर इसकी पेमेंट गेटवे अटैच करने हैं, बस वो पाकिस्तानी अकाउंट है, सिंपल। ये ऑलरेडी जो सेटल्ड है उसको चेंज किया जा सकता है ना? मेरा कर सकते हैं सर, पाकिस्तानी है, एवरीथिंग यू कैन चेंज। इसलिए महीने के वो 100-200 रुपए ही बनाता हूँ ठीक से। आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, हर चीज़। आप चेंज करने के बाद जब आप पेमेंट्स आपको जब रिसीव करनी होती हैं हाँ तो आपको वो डॉलर्स में ही आएंगी। ये आपका ऐड पेमेंट अकाउंट आ गया। आपने यहाँ पर बस अटैच वो अकाउंट करना है जिसमें आपने ना पैसे नहीं रखने, बस खाली रहे, जैसे आए निकाल लें। बस जैसे है निकाल। एफबी नहीं आप पूछते ऐसे डॉलर कितना आने सर इसका उससे कोई लिंक ही कोई नहीं है। आपके पर्सनल अकाउंट में? सर देखिए, आप पहली बात आप ब्यूरोक्रेट नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पास गूगल से या किसी भी जगह से ट्रांजैक्शन हो रही है, गूगल उसका एविडेंस प्रूफ देता है बैंक वाले को कि ये फ़लाँ पेज से फ़लाँ जगह से इतनी एविडेंस, वो एक एविडेंस का पेपर आता है। सो नो वन इज़ गोइंग टू। ये जो इन फ्यूचर अगर हम फ्रीलांसिंग करते हैं या कोई कंपनी करते हैं और बाहर से पेमेंट आती है, इसलिए पर्सनल अकाउंट यूज़ करें या बिजनेस अकाउंट करवाएं? सर पर्सनली यूज़ करें, बिजनेस अकाउंट के पीछे आपको बहुत टैक्स पड़ जाएगा।